अब आप जाते हो भगवान के पास सिर्फ इस भाव के साथ ही जाते हो कि भगवान वंदे तद्गुण लब्ध है, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति मेरे अंदर हो। जब आप उनके जैसा बनना चाहते हो, तो जब उनके सब बनना चाहते हो तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि आप अपने जीवन को झांक के देखो कि मेरा जीवन कहाँ कहाँ पर दोषपूर्ण है। मैं दूसरों को तो बहुत देखता हूँ कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले की क्या गलती है, सामने वाला किस तरह से गलत कर रहा है अपने जीवन में। क्या मैंने अपने आप को झांक कर देखा? मैंने अपने आप को जीवन को पढ़ के देखा कि मेरी गलती कहाँ कहाँ पर है, मेरे जीवन में कहाँ कहाँ पर गिरावट है। आप अपनी गिरावट को पता करना प्रारंभ कर दो। वास्तविकता में जब हम अपनी गिरावट को देखना चालू करते हैं तो हम अपने आप में उठ जाते हैं। हम व्यापार में जब मूल्य गिर जाता है तो अच्छा नहीं मानते, क्योंकि गिरावट व्यापार में नुकसान को लाती है। पर कभी आपने अपने मूल्य को, अपने आप के मूल्य को देखा कि मेरा मूल्य कितना गिर रहा है, मेरी कितनी बहुमूल्यता है, इस पर विचार किया कि नहीं? जब कैसे समझे महाराज जी अपनी गिरावट को, अपनी बहुमूल्यता को? आपका खुद का आत्मा, आपका खुद का अंतस बोल देगा कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ कहाँ मैं दोष करते जा रहा हूँ। और यहाँ तक कि ये मान के चलना कि गिरावट से तात्पर्य ये भी कह सकते हैं, मूल्य से ये भी कह सकते हैं कि जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए तो समझना आपके जीवन में गिरावट नहीं है। जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए तो समझना आपके जीवन में गिरावट नहीं, मतलब आप निर्दोष हो, तब तो आपको याद किया जा रहा है। आचार्य भगवान को आज क्यों याद किया जा रहा है? क्या कारण है उनको याद करने का? बताओ तो सही। आज छोटे से लेके बच्चा, बच्चे से लेके बड़ा, जब आचार्य भगवान की वो तारीख फाइनल हुई थी समाधि दिवस के ऊपर, सब जगह भावांजलि श्रद्धांजलि दी थी। छोटा सा गांव भी नहीं बचा जहां श्रद्धांजलि सभा नहीं हुई थी। बच्चे ने बोला है, हर गांव में ठाट के साथ, और इस प्रकार से कोई प्रचार नहीं, किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं किया कि आप करो। क्या वनगांव में हुई थी कि नहीं सभा? हुई थी वीरांजलि सभा। क्या है, क्या कारण है? कोई विचार किया? रोम रोम पुलकित हो जाता है उनको जब याद करते हैं। कारण क्या था? उनकी चर्या निर्दोष थी, दोष रहित चर्या का पालन पूरे 55 साल के जीवन काल में किया, इसलिए उनके नहीं रहने पर याद किया जा रहा है। अपनी चर्या आप देखो, जब आप नहीं रहोगे और आपको याद किया जाए तो समझ लेना मेरी चर्या निर्दोष है, मेरे अंदर कोई भी दोष नहीं है, मेरे जीवन में गिरावट की मिलावट नहीं है। क्या बोल रहा हूं? जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए तो समझना आपके जीवन में गिरावट की मिलावट नहीं है, नहीं तो आप अपने जीवन को गिराते जा रहे हो, गिराते जा रहे हो, गिराते जा रहे हो। मेरा सच्चा मूल्य मेरी अनुपस्थिति में सबको याद आए, मेरे गुणों को, मेरे अच्छे कार्यों को, मेरी सेवा को, मेरे समर्पण को, मेरी भक्ति को याद किया जाए तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में गिरावट से तुम्हारा जीवन बहुत दूर है, कोसों दूर है। याद किया जाना चाहिए आपको, तब आएगी बात। सबके हृदय में आपका स्थान कैसा है? वो गुरुदेव का स्थान तो आपने बता दिया कि ऐसा है, लेकिन सबके हृदय में आपका स्थान कैसा है? एक सज्जन, एक सात्विक, एक सुलझी हुई मानसिकता का है तो आपका मूल्य अवश्य बना हुआ है और बढ़ रहा है। अगर ऐसी मानसिकता सबके हृदय में आपके प्रति है तो आपका जीवन निर्दोष है। क्योंकि देखो, जिनका जीवन दोषपूर्ण होता है ना, वही दूसरों के हृदय में वास नहीं करता है। जिनका जीवन अच्छा होता है ना, वो तो बिना कहे, बिना बताए जहां जाता है वहां पर बिल्कुल, वन में भी क्या हो जाता है, वन भी जो होता है वो कैसा हो जाता है? कहते हैं ना, गुरुदेव जहां जाते थे जंगल में भी मंगल हो जाता था, तो वन भी उपवन की तरह खिल जाता हैगा। ये मान के चलना। पर होना चाहिए चर्या निर्दोष, होना चाहिए मन पवित्र। जब तक वो मन पवित्र नहीं होगा तब तक नहीं, वो दया और करुणा से भरा हुआ होना चाहिए। जब आप पदार्थ को तोलते हो, सुलभ भाई तोल के रखते हो आप ना, जब आप पदार्थ को तोला जाता है तो परंतु आप अपने वजन को तोलो ना कि आपका वजन कितना है। आपका वजन कैसे बनेगा? शुद्ध सात्विक करुणामय दया धर्म को आप अगर अपने जीवन में उतारोगे तो आपका वजन बढ़ेगा। जैसे अन्न जितना गीला होता है, सुनते हैं, वो उतना वजन वाला होता है। मतलब गीलापन जितना रहता है अन्न में, उतना वो
भारी। फैक्ट है ये बात। क्यों भाई, आगम गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अन्न जितना गीला होगा उतना भारी। अन्न जैसे 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 सूखता जाएगा उसका वजन उतना घटता चले, एकदम फैट है। तो फिर क्या होगा? इस शरीर का वजन तो आप कर लेते हो, लेकिन असली शरीर का वजन की अगर आप जानकारी चाहते हो तो आपके हृदय में अगर दूसरों के प्रति दया और करुणा का वो गीलापन है तो ध्यान रखना आपका वो वजन बढ़ता चला जा रहा है। शरीर का वजन मत बढ़ाओ, अपने हृदय में दया और करुणा का वजन बढ़ाते चलो। दया और करुणा अगर आपके जीवन में होगी तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन निर्दोष है। विचार करना आप कितना आप दोष करते चले जा रहे हो। पानी अपन ने उपयोग किया, बिना छाने उपयोग कर लिया, चाहिए था हमारे लिए मान लीजिए पानी 4 लोटे 8 लोटे से काम चल सकता था। ये चर्या निर्दोष नहीं रहेगी। हमने 2 बाल्टी से 3 बाल्टी से नहा लिया। हमें मान लीजिए 1 बाल्टी में कपड़े धुल जाते थे, हमने 2 बाल्टी में 3 बाल्टी। ये निर्दोष चर्या नहीं है। फिर उस पानी का विचार करना कि वो साबुन वाला पानी था, जहाँ जहाँ जा रहा है, जिस जिस जगह जा रहा है वहाँ के जीवों को वो घात पहुँचा रहा है। उसमें सर्फ है, उसमें साबुन है, और वो पानी जिधर जिधर जाएगा उधर उधर के जीवों को हिंसा मिलेगी। तो चर्या दोषपूर्ण नहीं। अगर दया और करुणा होगी तो चर्या विवेक के साथ होगी तो निश्चित तोड़ से होगा। आपने दरवाज़ा बंद किया, छिपकली देखी नहीं, वो दब कर मर गई। बस ध्यान रखना आप भी दब के से ही मरोगे। चींटी चल रही है, आप चल रहे हो और वो चींटी पाँव के नीचे दब रही है, मर रही है। कहाँ से चर्या निर्दोष होगी? आपके जीवन में दया और करुणा है ही नहीं। ये दोष आप लगाते जा रहे हो। तो मारने वाला भगवान नहीं बनता है, बचाने के भाव करने वाला भगवान बनता है। आपके मन में दूसरों के प्रति बचाव के कितने भाव हैं, इस पर बार बार चिंतन करना। क्योंकि गिरावट को आप अच्छा नहीं मानते हो। आपके अंदर की जो भावनाएं हैं धर्म के प्रति, चारित्र के प्रति, या कहना चाहिए और भी विनय के प्रति, उसमें अगर गिरावट है या बढ़त, इस पर विचार करना। मैं हमेशा पूछता हूं कि धन बढ़ा या कम हुआ, उसकी चिंता में आप रात दिन 24 घंटे लगे हैं। बताओ लगे कि नहीं? बोलो भैया वनगांव वालों, थोड़े से में टेंशन हो जाती है और माला फेरना चालू कर देते हो। भगवान को याद करते हो कब? जब रेट गिर जाते हैं चने के, गेहूं के, तो आप भगवान के दरबार में आने लग जाते हो कि वो गोडाउन भरा पड़ा है, क्या होगा? चने के रेट कम हो गए। तो मंत्र की माला बहुत अच्छे से फिरने लग जाती है। भगवान जो है फिर अच्छे से चरण घिस घिस के चालू हो जाते हैं। तो ये क्या है? वो आप वहाँ की गिरावट में आप इतनी चिंता कर रहे हो क्योंकि धन कम हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे 5 बातें। मैं हमेशा पूछता हूँ, यहाँ भी पूछ रहा हूँ वो 5 बातें। चेक करना है अपनी गिरावट को, चेक करना है अपने वजन को। तो ये 5 चीज़ों से चेक करना कि ये बढ़े कि नहीं बढ़े। संपत्ति की खूब चिंता है आपको, धन मकान वैभव की खूब चिंता है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये 5 बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। इन 5 बातों से अपने आप को चेक करना, मैं गिर रहा हूं कि उठ रहा हूं, ये मेरे बड़े कि कम हुए, ये मेरे बड़े कि ये कम हुए। रोज ऑब्जर्व करना, रोज चिंतन करना, रोज मंथन करना और अपने आप से बार बार इन 5 बातों को पूछना कि ये कम हुए कि बढ़े। सबसे पहले संस्कार, आपके संस्कार। दूसरा संबंध, तीसरा समाधि, चौथा साहस, 5वां सद्गुण। क्या हुआ? फिर से एक बार बता रहा हूं। सबसे पहले संस्कार देखना कि मेरे संस्कार कम हुए कि बढ़े। जो मेरे अंदर पहले संस्कार थे, मान लीजिए मैं पहले अभिषेक करता था, मैं पहले शांति धारा करता था, मैं पहले पूजन करता था, मैं पहले बचपन में स्वाध्याय करता था, मैं पूरे बचपन में साधुओं के पास जाता था। अब मेरा कम हुआ कि बढ़ा? वो संस्कार कम तो नहीं हुए। अगर बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, आपका मूल्य बढ़ रहा है। आपके संस्कार कम नहीं होने चाहिए। अगर संस्कार कम हो रहे हैं तो गड़े। वो जो आपके अंदर संस्कार की कमी आ रही है तो समझना हमारा जीवन नीचे गिरते जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अभी चर्या में दोष लग रहा है, निर्दोष नहीं है। तो अपने आप से बार बार प्रश्न पूछना कि इन संस्कारों के मामले में मेरी गिरावट तो नहीं है, क्या है, इसको चेक करना। संबंध, आप देखना मेरे संबंधों
में दरार तो नहीं आ रही है, मेरे संबंधों में खट्टापन तो नहीं आ रहा है, मेरे संबंधों में आपस के व्यवहार में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक दूसरे से बोलना भी बंद कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलना भी बंद कर रहे हैं। ये विचार करना, चिंतन करना, कहीं ऐसा अगर आपका चल रहा है संबंधों के विषय में तो वो भी आपकी गिरावट होगी, वो भी आपकी चर्या में दोष होगा। मेरे संबंध सबसे अच्छे रहना चाहिए। संबंध में ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन रात संबंधों के लिए जीवन जियो, दिन रात उसी के लिए धर्म छोड़ दो और संबंध ही बनाते रहो, लेकिन संबंध खराब मत करो। बनाओ या ना बनाओ, लेकिन कम से कम संबंध खराब मत करो। अपने माता से, अपने पिता से, अपने बच्चों से, अपने सास से, अपने ससुर से कहीं संबंध खराब तो नहीं हो रहे हैं। उन संबंधों का आप ध्यान रखो, वो भी आपकी संपदा है। मात्र धन ही आपकी संपदा नहीं है, वो भी आपकी संपदा है। तीसरा, समाधि। क्या होती समाधि? समाधि मतलब समता। आपकी समता घटी कि बढ़ी? कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा सुना बच्चों के, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्रोध और चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। बोले वृद्ध लोग जो है ना वो चिड़चिड़े ज़्यादा होते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं। होता है कैसा? हो जाता है, हो जाता है ऐसा। बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, एनर्जी कम हो जाती है। तो ध्यान रखना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी समता को जैसी जैसी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे बढ़ाना है। आप आज अगर मान लीजिए एक पूजन कर रहे हो तो अपने को आगे 2 साल 3 साल बाद 2 पूजन करना है, ये ध्यान रखना। आज हम अगर मान लीजिए हम 4 दिन के लिए, महीने में 4 दिन के लिए शुद्ध भोजन का हमने महाराज जी से नियम लिया है, तो भैया उसी क्लास में बैठेंगे तो फेलियर। आगे बढ़ना है, 4 के 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है। अरे महीने भर के लिए हम ले लेंगे तो जैन बन जाएंगे। अपने आप को हमें जैन बनाना है। जैन जब बनेंगे जब हम छान कर पानी पिएंगे। मैं हमेशा महीने में 4 दिन रोज आहार से उठता हूँ, और उठते ही, क्योंकि क्या है कि महिलाओं का वो मामला रहता है, जो मैं नियम देता हूँ महिलाओं का रहता है। अब पुरुष छोड़ने आ जाते हैं, महिलाएं आती नहीं है, और पुरुष क्या बोले, काम तो महिला का है, तो मैं वहीं 2 मिनट में निपटा देता हूँ कहानी, आहार के बाद ही। मैंने कहा भैया महीने में 4 दिन जैन बना रहे हैं, आपको बन जाओ, आशीर्वाद। आहार हुआ तो इस उपलक्ष्य में। तो कुछ लोग चौका ही नहीं लगाते हैं, ऐसा सुनने में आया हमारे। एक आदमी चौका ही लगा, महाराज जी ये नियम दे रहे। नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं रहता है मेरा कि लो, पर बाकी मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आप जैन बन जाओ महीने में 4 दिन। और फिर उसको 4 दिन मत रखना ऋषभ भाई, आगे बढ़ाते चलना। और कौन कौन ने लिया आएगा, जिन जिन ने लिया आएगा सबको ध्यान रखना। भाई सोनू भाई ध्यान रखना, क्या नीलेश भाई, हाँ, उसको 4 दिन से कहाँ श्रीमती बैठी, और आगे बढ़ाना है। एक क्लास में जब बच्चा बैठता तो फेलियर। तो वो हमारे संस्कार बढ़ने चाहिए, वो हमारी समाधि समता बढ़नी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर बात बात को लेकर बात बात को क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर चौथा, साहस। आपका वो साहस, अंदर की वो कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं। आज हम मान लीजिए एक उपवास करते हैं तो कल हम 2 उपवास की क्षमता रखते हैं, 3 उपवास की रखते हैं। आज एक आसन किए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन का किया हम 2 दिन का करेंगे। ये अंदर का साहस धर्म के मामले में भी, और साथ में जो सामाजिक पारिवारिक कार्य है उनके मामले में भी हमें साहस हमारा पहले से कम हुआ कि ज़्यादा, इनको चेक करना है और इनको दिन पर दिन बढ़ाते जाना है। 5वां, सद्गुण। सद्गुण क्या है? सद्गुण ये कि मेरी वैयावृत्ति के जो पहले भाव थे वो भाव बचे कि नहीं बचे, बताओ। अगर वो भाव आपके अंदर कम हो रहे तो पहले तो आप भैया खूब सेवा करते थे, अगर आप सेवा कम कर रहे हो तो क्या है, ये मूल्य की गिरावट है आपके जीवन की। नहीं, बिल्कुल नहीं। सद्गुण में सेवा के भाव, वैयावृत्ति के भाव आगे होकर जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे वैसे बढ़ना चाहिए। जब संपदा बढ़ने का इतना आपको इतनी चिंता है, जब संपदा बढ़ने की आपको इतने अंदर से विकल्प संकल्प होते हैं, तो इन 5 के भी विकल्प होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, मन में चिंतन होना चाहिए कि ये क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे संस्कार क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे आपसी संबंधों में क्यों दरार आ रही है, मेरे अंदर की समता क्यों समाप्त हो रही, मेरा साहस क्यों कम हो रहा है, मेरे सद्गुणों में क्यों कमी आ रही है। मेरे गुण दिन पर दिन बढ़ते चले जाने चाहिए।
मेरे अंदर दुर्गुण नहीं आना चाहिए। जितने सद्गुणों को मैं अंदर लाते चलूंगा उतना मेरा जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बन सकता है। इस पर आपको बार बार विचार करना चाहिए, इन पांचों पर आपको चिंतन करना चाहिए। पर नहीं, हमें तो मात्र वो जो गोडाउन में माल भरा पड़ा है उसके मूल्य की चिंता है। हमने तो जो दुकान की बिक्री है उसकी चिंता है। हमारे तो वो खेत में जो हमने बोया है वो कम ज़्यादा हो रहा है उसकी चिंता। इनकी चिंता नहीं कर रहे हो आप, ये कितनी बड़ी भूल है। जबकि इनकी भी आपको चिंता करना चाहिए, इस विषय पर भी आपको विचार करना चाहिए, इस विषय पर भी आपको सोचना चाहिए। लेकिन नहीं है, समय नहीं है हमारे पास, अपने आप के लिए समय नहीं है। सबके लिए तो समय है लेकिन अपने आप के लिए समय नहीं। अगर गिरावट आ भी जाती है तो व्यापारी व्यापार करना छोड़ता नहीं है। छोड़ता है क्या, बता दो। अगर मान लो किसी साल घाटा लग जाता है तो आप छोड़ देते क्या व्यापार? नहीं छोड़ते हो। अगर तो क्या मूल्य बढ़ेगा, पुनः मेहनत करते हो, पूरी ताकत के साथ लग जाते हो और काम करते हो, नहीं आज नहीं कल सफल होंगे। जब आप मतलब इतनी मेहनत करके उसमें लग जाते हो तो अगर कोई गलती हो भी, मान लीजिए आप आहार देने आए, कोई गलती, अब जाना ही नहीं, क्यों अंतरा आ गया था, अरे भैया आ गया था तो ठीक है। मान लीजिए और दूसरी कोई चीज़ हो गई, अभिषेक सांधरा करने आए, किसी ने कुछ बोल दिया, अब करना ही नहीं, ऐसी गलती तो हम फिर कहते हैं कि वहाँ भी कुछ मत करो, घर बैठ जाओ। व्यापार में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ध्यान रखना, आप कहीं गिर भी गए हो तो उस गिरावट को जीवन में बदलाहट की ओर लाने का प्रयास करो कि अगर ये गिर गए हैं तो हम बदलाहट के लिए। गिरते तो सब हैं, गिर कर भी जो सीखते हैं वो महान बनते हैं। ध्यान रखना, गलतियां तो सबसे होती है। जब तक बच्चा गिरता नहीं है तब तक चलना सीखता नहीं है, जब तक घुटने फूटते नहीं है तब तक वो आगे बढ़ता नहीं है। ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल किसी भी तरह से अगर गलती हो भी, मुनिराज को ले लो आप हमको देख रहे हो ना, हमको देख रहे हो, हम पल प्रतिपल गिरते हैं, एक भी क्षण नहीं है जब गिरते नहीं है। छठवा सातवां, छठवा सातवां, छठवा सातवां झूला हमारे जीवन में चल ही रहा है। गिरावट वाला कार्य हमारे जीवन में पल प्रतिपल है, लेकिन उसके बाद भी परिणामों को बढ़ाते हैं और सातवें में आते हैं, फिर छठवें में, फिर सातवें में। तो गिरने के बाद भी उस गिरावट पर जो पश्चाताप के आंसू बहाता है, संसार की टकराहट से दूर हो जाएगा। क्या हो गया, गलती हो गई, हो गई। अजय श्री जी की बात जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, बार बार बोलता हूं कि गलती के बाद, हाँ मैंने गलत किया है, आपसे गलती हो गई, आपने गलत कर लिया, अरे आपने गलत किया तभी तो आप संसार में भटक रहे हो। अगर आप गलती नहीं करते तो भगवान के बाजू में बैठ जाते। अगर आपने गलती की, कोई बात नहीं, आपने गलती की, आप इतना स्वीकार कर लो कि मुझसे गलती हो गई, 25% समाप्त। फिर इसके बाद अब गुरु के समक्ष जाकर स्वीकार कर लो, 25% फिर चला गया। फिर गुरु से प्रायश्चित मांग लो, 25% फिर मांगने भर में 25% चला गया।